स्वागत है दोस्तों। आज हम बिहार बोर्ड के केसी सिन्हा मैथमेटिक्स के सेट रिलेशन फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल अपनी भाषा में, आसान भाषा में। बहुत सारे ऐसे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर इसका सेट रिलेशन फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवा दीजिए एक वीडियो में। तो आइए हम इसी वीडियो में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक एक करके आसान भाषा में। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टू फाइनाइट सेट दिया हुआ है। एक सेट ए है और एक दूसरा सेट क्या है, बी है। ठीक है ना, एक सेट ए है और इसमें एक दूसरा सेट बी है। इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ़ ए जो है ना, इसमें एम एलिमेंट है। ठीक है ना, नंबर ऑफ़ ए जो है इसमें एम एलिमेंट है और एक दूसरा सेट बी जो है उसका नंबर ऑफ़ बी जो है उसमें एन एलिमेंट है। ठीक है ना। तो आपको कह रहा है क्वेश्चन में, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 64 देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम और एन कैन बी। तो आपको ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 64, यानी संबंधों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है ना, ए से बी में संबंधों की संख्या दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर of relation from A to B, यानी ए से बी में संबंधों की संख्या आप लिख सकते हैं, ए से बी में संबंधों की संख्या। तो इसके लिए फार्मूला होता है 2 के पावर m गुने n। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में गिवन है द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कि वो कितना है, 64 है। उसको हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे m गुने n। अब इस 64 को हम 2 के पावर 6 लिख सकते हैं ना, तो ये 2 के पावर m गुने n को ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पर ये बेस इक्वल है ना, तो इसको पावर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से 6 इंटू एम इंटू एन, तो इस 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो ना। तो ये आपको देखना होगा ऑप्शंस में। तो ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे ना, तो 2 एंड 3 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर नंबर सी आपका सही हो जाएगा आंसर में, क्योंकि 2 3 इसमें कोई भी इसमें सी के अलावा नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि a इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स इक्वल्स टू 3n+1, और यहाँ पर n के बारे में जानकारी दिया हुआ है कि n जो है वो 2 से लेकर 5 तक है। इसको हम पढ़ते हैं 2 लेस देन आर इक्वल टू n लेस देन आर इक्वल टू 5। लेस देन आर इक्वल टू का मतलब ये हुआ कि आपको 2 को लेकर चलना है, और कहाँ तक चलना है, वो भी लेस देन आर इक्वल टू 5 तक, यानी 5 तक के लेना है इसमें n में। तो यहाँ पर हम एक सेट को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए n के रिप्लेस पे आप क्या रख सकते हो, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर n के जगह पे, क्योंकि ये n की वैल्यू है, तो n की जगह पे हम सबसे पहले 2 रखते हैं। तो 3 दूना 6 और 1 7, उसके बाद 10 आ जाएगा, उसके बाद 13 आ जाएगा, उसके बाद 16 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ ए जो निकल के आया हुआ है वो कितना आया हुआ है, 4। तो यहाँ से आपको निकालना है नंबर ऑफ़ सबसेट ऑफ ए। ठीक है ना, यानी उप समुच्चयों की संख्या। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, यानी ए के उप समुच्चयों की संख्या। ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, यानी 2 के पावर n की वैल्यू कितनी है, यही आपका n है होता है। तो n की वैल्यू इसमें अवयव की संख्या कितनी है, तो 4 है। तो ये 2 के पावर 4 आपका कितना आ जाएगा, 16। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर 16। ओके, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉल सेट। नॉल सेट का मतलब होता है एम्प्टी सेट, जिसमें एक भी अवयव न हो, एक भी एलिमेंट्स न हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉल सेट या एम्प्टी सेट, या इसी को हम वाइड सेट के भी नाम से जानते हैं। तो आइए इसको हम ऑप्शन से डील करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शंस नंबर ए में दिया हुआ है कि एक्स सच डेट मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4, और एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, यानी नेचुरल नंबर में यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे कि आपको 4 आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम इस सेट को मान लेते हैं कि ये एक सेट ए है, क्योंकि हम सेट को 12 अक्षर से लिखते हैं, तो मान लेते हैं ये सेट ए है, और इसमें हम
x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो ये आपका 4 आ जाएगा। इसका मतलब सेट ए के अंदर ये एक एलिमेंट है 4, तो एक 4 एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें ऐसी संख्या यहाँ पे लिखना है जो 4 के इक्वल हो, तो एक ही एलिमेंट आएगा 4। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसमें इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, तो जिसको एक एलिमेंट हो तो उसको हम बोलते हैं एकल समुच्चय, या हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो ये आपको नॉल सेट नहीं होगा, क्योंकि नॉल सेट को डेफिनेशन कहती हैं जिसमें एक भी अवयव ना हो, एक भी एलिमेंट्स ना हो, तो ये आपका नॉल सेट नहीं हो जाएगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शंस पे आते हैं, तो बी नंबर ऑप्शंस पे ध्यान देंगे कि एक सच डेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x कह रहे हैं वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे दिख रहा है इक्वल्स टू 0, और इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी इस सेट के अंदर एक एलिमेंट -1 है, तो इसलिए ये कि ये भी क्या हो जाएगा सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे नॉल सेट बतानी है, तो ये नॉल सेट नहीं होगा, तो ये भी बी नंबर ऑप्शन आपका नहीं होगा। उसके बाद सी नंबर को ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं, तो आपको ये एक सच डेट एक्स मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर x को सिर्फ नेचुरल नंबर को रखना है, तो नेचुरल नंबर के कोई भी यहाँ पे नंबर्स रखें तो कोई भी ऐसी नंबर नहीं है जो 1 से छोटा है, क्योंकि 1 से छोटा नेचुरल नंबर को एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस सेट के अंदर एक भी ऐसा अवयव नहीं होगा जो 1 से छोटा है, ठीक है ना, तो ये आपका नॉल सेट हो जाएगा, या इसी को हम वायर्ड सेट या इम्प्टी सेट के भी नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए एन इक्वल्स टू ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन 3n और इंटरसेक्शन 7n। इंटरसेक्शन का देखिए मतलब क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है ना। इंटरसेक्शन का अर्थ क्या होता है जो दोनों में आता हो, दोनों में क्या हो कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पर बार बार देख रहे हैं कि यहाँ पे n यूज़ हो रहा है, तो इस n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, और वो जो नेचुरल नंबर होता है 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड एटसेट्रा। उसके बाद यहाँ पर आपको 3n निकालना है, यानी 3n की जगह पे यहाँ पे कोई भी नंबर रखें तो आपको ये 3 के मल्टीपल में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से 3 6 9 बहुत सारे नंबर ऐसे हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी ज़रूरत है 7n की, तो यहाँ पर हम 7n वाला लिख लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको निकालना क्या है 3n इंटरसेक्शन 7n। ओके, 3n इंटरसेक्शन 7n, यानी 3n जो निकाले हैं और 7n जो निकाले हैं, इन दोनों में आपको कॉमन दिखना है, मतलब दोनों में ऐसी कौन से ऐसी नंबर है जो दोनों में मिलता हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 21 इसमें भी आ रहा है और 21 इसमें भी आ रहा है, यानी 21 इन दोनों सेट में एक ऐसा नंबर है और पहला नंबर है जो दोनों में आ रहा है वो। तो देख रहे हैं तो आपका आंसर नंबर ये हो जाएगा 21n। आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपका सबसे हाईएस्ट नंबर जो लिखा हुआ है वो 21 तक ही है, तो आपका 21 नंबर 21n आपका आंसर हो जाएगा और आंसर नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर को देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ x एंड y आर टू सेट, ये टू सेट आपको गिवन है, देन x इंटरसेक्शन x यूनियन y की कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री का सिंबल होता है। तो ये आपको ये बताना है कि ये किसके इक्वल है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल को लेकर समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। हम सबसे पहले S एक सेट मान लेते हैं। S देखिए एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि उसमें सभी समुच्चय का एलिमेंट आ जाते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट, कुछ ज़्यादा एलिमेंट ले लेंगे। सपोज़ हम मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट मैंने ले लिया है, और इसमें हम x में कुछ एलिमेंट्स को मान लेते हैं 1 2 3 मान लेते हैं, और y में कुछ एलिमेंट्स को मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 2 3 4 एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है x यूनियन y। तो x यूनियन y का मतलब ये होता है कि x और y के सभी एलिमेंट इसमें आ जाना चाहिए और कोई भी रिपीट भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर x और y का एलिमेंट आपको 1 2 3 4 ये आ जाएगा x यूनियन y। उसके बाद आपको x यूनियन y की कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो, x यूनियन y के क्या निकालना हो, कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है s माइनस
एक्स यूनियन वाई। ओके, तो हमें क्या करना है कि एस में से एक्स यूनियन वाई को माइनस कर देना है, यानी ये वाला आपका एस है और इसमें से आपको ये वाला एलिमेंट है माइनस कर देना है। तो आपको 4 तक, यहाँ तक तो ये माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ आपको बच जाएगा यहाँ से 5 और 6, यानी एक्स यूनियन वाई का जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा वो सिर्फ आएगा 5,6। आपको अगला इसमें दिया हुआ है कि आपको निकालना है कि एक से इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई के कॉम्प्लीमेंट्री, यानी एक्स का जो एलिमेंट है उसको हम लिख लेंगे 1 2 3। उसके बाद आपको इंटरसेक्शन निकालना है एक्स यूनियन वाई डैश के कॉम्प्लीमेंट्री का एक्स यूनियन वाई डैश के कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें एलिमेंट हैं 5,6। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में मिलता हो, तो ऐसी कोई भी ऐसी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मिलता हो, तो इसको हम लिख लेते हैं 5, ठीक है ना, 5। या इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन सी में दिया हुआ है 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फॉर टू सेट ए एंड बी, ये टू सेट दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, आपको ये बताना है ये किसके इक्वल है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल को लेकर इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि ए में कुछ एलिमेंट हम मान लेते हैं, सपोज़ 1 2 3, ओके। एक सेकंड सेट है बी जिसमें हम मान लेते हैं 3 4 5, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ए यूनियन बी की आवश्यकता है, तो हम ए यूनियन बी को निकाल लेंगे। ए यूनियन बी के मतलब वो सभी एलिमेंट लिखना है जो ए और बी दोनों में आता हो। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये ए यूनियन बी आ गया। आपका निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये आपको बताना है ये किसके इक्वल है। तो देखिए ए पहले हैं, तो ए के सभी एलिमेंट को हम लिख लेंगे 1 2 3, उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन दे देंगे। उसके बाद ए यूनियन बी को सभी एलिमेंट को लिख लेंगे 1 2 3 4 5, ओके। तो आपको इसमें और इसमें आपको इंटरसेक्शन दिखाना है। तो इंटरसेक्शन के मतलब वो सभी एलिमेंट लिखना है जो दोनों में कॉमन आ रही हो, जो दोनों में आ रही हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 ये दोनों में आ रही है, बाकी रिपीट नहीं करें। जो बाकी एलिमेंट है उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ऐसी एलिमेंट हमें यहाँ पे लिखना है जो दोनों में आ रही हो, ठीक है ना। तो उसको यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3, यानी 1 2 और 3। तो आपका यहाँ से ये निकल गया कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी जो होता है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो ए के इक्वल आ रहा है। देख रहे हैं ना कि ए जो सेट है उसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो ये आपका ए का इक्वल आ जाएगा। तो आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए, और ए में दिया हुआ है ए सेट के इक्वल होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको दो सेट दिया हुआ है। एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 2,4, एक दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 3,4,5। आपको देन निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए यूनियन बी। तो देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ें निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी, एक दूसरा निकालना है ए यूनियन बी, और दोनों को हम जब हम क्रॉस करेंगे तो आपको ये बताना है कि वो किसकी इक्वल है, आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ओके। तो सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी के मतलब इसमें और इसमें हमें देखना है कि क्या कॉमन दिख रहा है, ए और बी में हमें क्या कॉमन दिख रहा है उसको लिखना है। तो देखना है कि इसमें भी 4 हैं और इसमें भी 4 हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में आपको जो कॉमन दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली 4 हैं। उसके बाद हमें ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है ना। तो ए यूनियन जब हम बी निकालते हैं तो ए और बी के सभी एलिमेंट इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो आपका ये सेट बन के तैयार हो जाएगा 2 4 5, आपका 3 भी इसमें इंक्लूड होगा, 2 3 4 5। तो ये आपका सेट बन के तैयार हो गया ए यूनियन बी। अब इसके बीच में आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। क्या करना है, क्रॉस करना है। तो हम 4 का रिलेशन 2 के साथ लिखेंगे, उसके बाद 4 का रिलेशन 3 के साथ देखेंगे। तो आइए हम इस चीज़ को करते हैं क्रॉस, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए यूनियन बी के साथ। तो हम 4 का रिलेशन, जिस तरह एक परिवार में एक सदस्य हैं, एक दूसरा सदस्य, एक परिवार है जिसमें 4 सदस्य हैं, तो एक का रिलेशन सभी के साथ होगा, उसी रिलेशन को हम क्रमित युग में लिख लेंगे। सबसे पहले 4 का रिलेशन 2 के साथ लिखेंगे, 4,2 कोमा देंगे, उसके बाद 4,3, उसके बाद 4,4, उसके बाद 4,5। तो ये टोटल रिलेशन फॉर्म इसके और इसके बीच में आ जाएगा। तो
देखिए ऑप्शंस नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा डी। देख रहे हैं ना, डी के सभी उसमें एलिमेंट यही हैं, तो ये आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें 3 आपका सेट दिया हुआ है, जिसमें एक सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, बी में आपको 3 4 एलिमेंट हैं, सी में 4 5 6 एलिमेंट हैं। तो आपको निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, उसके बाद ए के साथ यूनियन कर देंगे। तो देखिए बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बी और सी में कॉमन देखनी होगी कि बी और सी में ऐसी कौन सी ऐसी एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन आ रही हो। तो हम बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं ना, तो बी इंटरसेक्शन सी में आपको सिर्फ देख रहे हैं कि ये 4 कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। तो बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ आपको 4 ही एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद ए के साथ आपको यूनियन निकालना हो, तो यूनियन को हम लिख लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए के साथ हम क्या करेंगे, ए वाला एलिमेंट सिर्फ 1 2 3 है, ठीक है ना, 1 2 3। तो इसके और इसके बीच में हमें वो सभी नंबर लिख देना है जो दोनों में आती हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4, ये सभी नंबर इसमें आ रहे हैं ना, तो ये आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकल गया। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर बी सही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि इफ़ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इज़। आपको एक सेट दिया हुआ है, आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या होगा ए क्रॉस ए में। ए क्रॉस ए मतलब ए से ए में ही रिलेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सेट में 4 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ़ ए हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि ए क्रॉस ए का, तो ये दो सेट हैं वो भी ए ही हैं, तो ये आपका 4 × 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना, नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है, तो ये डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ ए बी सी बी ए 3 सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। तो देखिए आपको ये बताना है कि ये किसके इक्वल हो सकते हैं। अगर ए यूनियन बी हो, अगर वो इक्वल है ए यूनियन सी के, एंड ए इंटरसेक्शन बी वो इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के, तो आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो आइए हम कुछ एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लेते हैं कि 1 2 3 एलिमेंट हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है। 2 3 और ये 4 एलिमेंट हैं, और एक सेट तीसरा है जिसमें 2 3 और 4 एलिमेंट हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए यूनियन बी अगर हम निकालते हैं, ठीक है ना, तो ए यूनियन बी का मतलब ये होगा कि ए और बी के सभी एलिमेंट इसमें आ जाना चाहिए। तो आपको देख रहे हैं कि 1 2 3 4 एलिमेंट आ रहे हैं। उसके बाद ए यूनियन सी को निकालते हैं, ए यूनियन सी को निकालते हैं, तो ए यूनियन सी में भी आपका वही एलिमेंट आ जाएगा 1 2 3 4। तो देख रहे हैं कि ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। ये क्वेश्चन भी कह रहे हैं कि बराबर भी होना चाहिए। तो ये ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी के बराबर हैं। उसके बाद दूसरा वाला देखते हैं, एंड में दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो सभी नंबर लिखना है जो दोनों में कॉमन आ रही हो। तो ये ए इंटरसेक्शन बी जब हम निकालते हैं तो दोनों में देख रहे हैं कि 2 3 और 2 3 यही 2 कॉमन मिल रहे हैं, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा 2 3। उसके बाद यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी देखना है। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ए और सी दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 और 3 दो ही कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है ना, 2 और 3 दो ही कॉमन मिल रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी में, ठीक है ना। तो ये ए इंटरसेक्शन में सी में आपको दो ही कॉमन मिल रहे हैं 2 3। तो ये देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो हैं वो इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के। तो आपको ये 4 ऑप्शंस क्वेश्चन में दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शंस में से आपको देखकर बताना है कि वो कौन सा आंसर सही है। इसमें आपको पहला ऑप्शन है, आपको बताना है कि क्या ए इक्वल्स टू बी हैं, बी में दिया हुआ है क्या बी इक्वल्स टू सी हैं, और सी में दिया हुआ है कि क्या ए इक्वल्स टू सी हैं, और क्या डी में हो सकता है कि ए बी के भी बराबर हो,
और सी के भी बराबर हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस क्वेश्चंस को जो मैंने माना है उसमें आपका बी और सी एलिमेंट क्या हैं, बराबर हैं, तब ये ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी आ रहा है और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी आ रहा है। कब? जब ये ए और बी दोनों इक्वल होंगे तब। तो आपका आंसर नंबर ये हो जाएगा, आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो गया, और इस वीडियो में फिर अगले वीडियो में इसके आगे वाला सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों में शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।